मंदोदरी उसे समझाती, कहती सीता को भेजने में ही भलाई है, मगर दंभी रावण उसकी एक न सुनता। उसे धिक्कारते हुए कहता, जिस रावण के भय से देवता भी कांपते हैं, उसकी पत्नी के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। अपने गुप्तचरों से उसे मालूम हुआ कि राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आ गए हैं। यह सुनकर वह बहुत हंसा, कहने लगा, भला ये बंदर भालू राक्षसों का सामना करेंगे? इस बंदर भालुओं के दम पर वह तपस्वी मुझसे लड़ने चला है। दरबार में बैठे विभीषण ने रावण की दंभ भरी बातें सुनी। उन्होंने रावण को समझाना चाहा, उसे सावधान भी किया, मगर अपने बल वैभव के मद में चूर रावण को भला उसकी बातें कहाँ सुहाती। उसने विभीषण का बहुत अपमान किया, उसे अपने दरबार और राज्य से निकल जाने को कहा। भाई द्वारा अपमानित होने पर विभीषण ने राम की शरण में जाना ही उचित समझा। वे तो वैसे ही हृदय से राम भक्त थे। विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे जहां राम की वानर सेना थी। सुग्रीव, अंगद आदि ने उन्हें शत्रु का गुप्तचर समझा। वे उन्हें पकड़कर राम के पास ले आए। विभीषण ने राम को बताया, प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे। सीता जी को आदर सहित आपको लौटाने के लिए कहा। इस पर उसने मुझे अपमानित किया, डांटा, फटकारा। मैं उसका भला चाहता था, मगर उसने मुझे विद्रोही समझा। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा उचित समझे करें। विभीषण की बात सुनकर राम ने उठकर उनका स्वागत किया, कहा, मित्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। नीति यही कहती है कि शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जीत हमारी ही होगी और तुम लंका के राजा होगे। यह कहकर राम ने समुद्र का जल लेकर विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। राम की यह विनम्रता देखकर विभीषण नतमस्तक हो गए। युद्ध निश्चित था। राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ मिलकर योजनाएं बनाने लगे। सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र पार करने की। विचार विमर्श होने लगा। कोई हल निकलता न देख राम समुद्र से ही रास्ता देने की प्रार्थना करने लगे। 3 दिन तक वे समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध करते रहे। जब समुद्र में रास्ता नहीं दिया तो राम को क्रोध आने लगा। वे अपनी धनुष बाण उठाकर समुद्र को सुखाने चले। भयभीत होकर समुद्र स्वयं राम के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। समुद्र में रहने वाले लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। ईश्वर राम ने कहा, हे तात, तब ऐसा मार्ग बताओ जिससे वानर सेना उस पार उतर जाए। समुद्र ने राम को बताया, वानर सेना में नल, नील नामक 2 वानर भाई पुल बनाने की कला में कुशल हैं। आप उनकी सहायता लें। राम के कहे अनुसार नल, नील दोनों भाई समुद्र पर सेतु बनाने में जुट गए। अन्य वानर उनकी सहायता करने लगे। वे दौड़ दौड़ कर बड़ी बड़ी शिलाएं और वृक्ष लाते। नल, नील उन भारी शिलाओं को फूल की तरह उठाते समुद्र में स्थिर करते। कंकर बालुओं से शिलाओं, चट्टानों को जोड़कर पुल बनाते। सबने दिन रात कड़ी मेहनत करके 5 दिन में पुल तैयार कर दिया। राम ने पुल पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद सभी बड़े योद्धाओं और वानर भालुओं की सेना सहित राम लखन पुल पार करने लगे। नल, नील ने बहुत मजबूत सेतु बनाया था। उस पर गर्जना करती वानर सेना को आते देख राक्षसों के दिल दहलने लगे। सेना सहित समुद्र पार करके राम ने लंका में डेरा डाला। यह समाचार जब राक्षसों ने रावण को सुनाया तो वह मन ही मन बहुत घबराया। क्या सच में समुद्र पर सेतु बन गया? पति की व्याकुलता देख मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया। हे नाथ, आप अभी मेरी बात मान लीजिए, सीता को लौटा दीजिए। राम साधारण मनुष्य नहीं है। अभिमानी रावण अपना डर छिपाकर हंसकर बोला, अरे पगली, तू व्यर्थ ही घबरा रही है। भला मेरे सामने इस जगत में और कौन है? मंदोदरी समझ गई, इसे समझाने का कोई लाभ नहीं।
इधर सुमेर पर्वत पर राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान आदि युद्ध संबंधी योजनाएं बना रहे थे। अन्य योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र हथियारों को पैना कर रहे थे। जिनके पास हथियार नहीं थे वे अपने नाखूनों, पंजों और मुखों का ही शक्ति परीक्षण कर रहे थे। उधर रावण अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए रास रंग में व्यस्त था। चाटुकारों से घिरा हुआ अपनी वाहवाही सुनकर प्रसन्न हो रहा था। उसके हृदय में राम का डर था है, ऊपर से अट्टहास कर रहा था। रात भर विश्राम करने के बाद अगले दिन राम ने अनुभवी और नीतिज्ञ जामवंत को बुलाया। पूछा, हे तात, बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने सोच कर उत्तर दिया, मेरे विचार से हमें एक बार फिर से रावण के पास दूत भेजना चाहिए। इस काम के लिए बाली पुत्र अंगद सबसे उपयुक्त रहेंगे। वह अपने पिता के समान बलवान होने के साथ ही चतुर और नीतिवान भी हैं। राम को जामवंत जी की सलाह अच्छी लगी। अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा गया। अंगद प्रसन्न थे स्वयं पर राम के विश्वास को देखकर। अंगद को नगर में देखकर लंकावासी डरकर इधर उधर भागने लगे। सोचने लगे, लंका को जलाने वाला बानर दोबारा लौट आया है। अंगद जिस ओर देखते वह स्थान निर्जन हो जाता। राजमहल का रास्ता भला किससे पूछते। इधर उधर घूमते हुए अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा ऊंचे रत्न जटित सिंहासन पर मानो काला पहाड़ ही बैठा है। दरबार में अंगद को निर्भर खड़ा देखकर रावण ने पूछा, अरे बंदर, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है। अंगद ने रावण को प्रणाम किया। बोले, हे दशमुख, मैं श्री राम का दूत अंगद हूँ। आपके मित्र बाली का पुत्र अंगद, इस संबंध में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप उत्तम कुल के हैं, वो पुलस्त ऋषि के पौत्र। आप अति बलशाली और बुद्धिमान हैं। अज्ञानतः वश आपसे जो काम हो गया है, आप